इस मैच में वो डिटरमिन करती है आपकी राह, क्या आप मैच जीतेंगे या आप हारेंगे या ये मैच फंसवा हो जाएगा। और मैच फंसवा हो सकता था क्योंकि 6 विकेटें ले ली थी बांग्लादेश ने अच्छी सीमिंग कंडीशंस पे। हसन महमूद ने बहुत आला बॉलिंग की थी 140 पे 6, उसके बाद मगर जो 350 प्लस रन खा गए उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर डिजर्व करते थे जी जीतने के लिए। पहली बात, बहुत फर्क है टीमों में। अगर पाकिस्तान की टीम बोले तो बांग्लादेश से जो फर्क नजर आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया की क्रिकेट में और बांग्लादेश की क्रिकेट में ये फर्क है। कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भाई टीम इंडिया ने झंडे गाड़ दिए हैं। पहले बेसबॉल को मारा, T20 वर्ल्ड कप जीता। आज बांग्लादेश को बिजली 280 रन से शिकस्त दे दी। 234 रन पे बांग्लादेश की वो टीम जिसमें शाकिब मौजूद थे, जिसमें मुशफीक मौजूद थे, लितन दास मौजूद थे, वही इंडिया ने उठा के बाहर फेंक दिया। अगर बात करें बुमराह तो बुमराह था, लेकिन अश्विन आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं भाई। 6 खिलाड़ी उड़ा के रख दिए, जडेजा ने 3 खिलाड़ी उड़ा के रख दिए। बिल्कुल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीम्स आकर नहीं हरा सकते। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हरा पाए, तो बांग्लादेश उसको क्या हराएगी। जिस तरह इंडिया ने इतनी बड़ी लीड से मैच जीता है, बिल्कुल ऐसी है। और क्रेडिट सारा जाता है अश्विन को। बिल्कुल ऐसी सर, उसने बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल। बिल्कुल ऐसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे दी अश्विन ने। पहले में 100 कर दिया, बाद में 6 आउट कर दिया। बिल्कुल ऐसी साथ में जडेजा ने उसके साथ दे दिया। कमाल यार, मैं तो कहता हूँ यार उनकी पूरी बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन अब कमाल है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा उन्होंने कंसोलिडेट किया, विकेटें गिरी 4-5, लेकिन उसके बाद कम बैक किया अश्विन ने और जडेजा ने यार। ऑसम, वेरी ऑसम। और बॉलिंग इनकी नो डाउट आपको पता है बेस्ट बॉलिंग है। उन्होंने वर्ल्ड कप में जो करके दिखाया है, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 119 ही चेज करने दिया, तो नो डाउट उनकी बॉलिंग लाइनअप बेस्ट लाइनअप इन द चैनल। तो जनाब, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच जिसका चौथे दिन का पहले सेशन का खेल जारी था, और ऐसा लग रहा था कि शायद जो बांग्लादेश की टीम आज के दिन दूसरा सेशन भी बैटिंग करेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं हो पाया जब तक अश्विन है भाई साहब। सब कुछ पॉसिबल है। अश्विन ने आके बांग्लादेश की कमर तोड़ के रख दी। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। अश्विन जैसा कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के पास भी होता, बैटिंग में सेंचुरी, विकेटों में 6 विकेटें, और बांग्लादेश को 280 रन की इतनी बड़ी जीत मिली है। कमाल किस्म की जीत, हार मिली है बांग्लादेश को, हार मिली है। सॉरी, इंडिया को जीत मिली है ना, इंडिया को जीत मिली है, बांग्लादेश को हार मिली है। 280 रन की 6 विकेट्स अश्विन ने लिए, मिस्टर अनप्लेबल। यार क्या बॉलिंग किया उस लड़के ने आज। और हम ये कल बात ही कर रहे थे कि इंडिया जब अश्विन चौथे दिन बॉलिंग करेगा, बांग्लादेश इसको नहीं खेल सकेगा। और लाजवाब किस्म की उसने परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बॉल। और ऐसा इंडिया पूरी टीम भी अगर आप देखो, इससे पहले बैटिंग में देखो, पंत की सेंचुरी, शुभमन गिल की सेंचुरी, रविंद्र जडेजा की इंपॉर्टेंट बैटिंग जिस तरह से उनकी देखने को मिली, फिर जडेजा की बॉलिंग जिस तरह से उसने विकेट ली, 3 खिलाड़ी आउट किए, ऐसे इंडियन पूरी टीम आपको नजर आई है कि वो चैंपियन की तरह खेली है। और बांग्लादेश को उन्होंने हराया नहीं है, बम्बूजल कर दिया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का बम्बूजल किया है कि बांग्लादेश जो है वो इसको लंबे अरसे तक जो है वो याद रखेगा। और अब सेकंड टेस्ट मैच के लिए तो बांग्लादेश का मोराल जो है वो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। आपके हम नाम शैंटू बड़ी कोशिश करते रहे, बड़ी हिम्मत जो है वो शैंटू ने दिखाई। 82 रन जो है वो शैंटू ने मारा भी। बड़ा टाइम जो है फंसे रहे। अभी मैं और दाऊद डिस्कशन भी कर रहे थे कि पॉसिबल है कि लंच में ये खत्म हो जाए, और वही लंच में ही खत्म होकर कल हमने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश इतना लंबा टाइम जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस विकेट के ऊपर। थोड़ा सा शुरू में बांग्लादेश बेटर खेलेगा, क्योंकि शुरू में आपको पता है कि जब जो चेन्नई है वहां पे मौसम शुरू में बेहतर होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है पहला घंटा गुजरेगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, मजीद जो स्पिनर्स को हेल्प मिलना स्टार्ट होगी, तो एकदम आप देखेंगे स्पिनर्स वहां पर कितना जबरदस्त किस्म का जो है क्वालिटी स्पिन करना शुरू करेंगे। फिर वही किया रविचंद्र अश्विन ने, फिर वही किया जडेजा ने, और वही किया फिर रोहित शर्मा की जो कमाल कप्तानी है वो कंटिन्यू। उसने वर्ल्ड कप जो वो जितवा दिया है। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर कंट्री एंड फॉर द यंगस्टर्स एंड द पीपल हु सिलेक्टेड देम। वेल डन, गुड जॉब। एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर से मैं कहूंगा फील्डिंग लाजवाब, मुख्तलिफ तरह के कैचेस देखने को मिले, क्लोज टू द विकेट भी, स्लिप्स में भी, ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी है। सो ये सारी चीजें जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी टीम बनाती है। बांग्लादेश टीम का भरम टूटा या असलियत ये थी
क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि 2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। Team India has crushed Bangladesh in Chennai. You can call it Chennai crush, or you can call it India's test supremacy, or you can call it Bangladesh toughest test. तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए कि साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और अश्विन, व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में शकीब, और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है और कैरेक्टर उन्होंने दिखाया। अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे, अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था, 2-0 करके चला गया था, और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है। तो ये 2 टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है, इसलिए इंडिया जो है नंबर 2 रैंक पे टीम है और पाकिस्तान जो है नंबर 8 रैंक की टीम है। तो ये डिफरेंस एक ह्यूज मैसिव ओवर द इयर्स क्रिएट किया है। ऐसा खेले अगला टेस्ट मैच देखिएगा, टिकने नहीं देगा भारत बिल्कुल भी। कानपुर के अंदर देखिएगा, मतलब सुबह सुबह ही उठ के पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को। मतलब हम सबको पता तो था कि ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीतना है। ये जो बांग्लादेशियों ने मेरे घंटे के जो पाकिस्तान को घर में पेल के आए थे ना, मतलब ये सोच रहे थे कि यार इंडिया को भी हरा देंगे। ये सोच रहे थे कि भाई आएंगे इंडिया को भी उसी तरह हराएंगे, 565 रन जिस तरह पाकिस्तान को मारा था इंडिया को भी मारेंगे और चले जाएंगे। बेटा इंडिया ने इनको 4 दिन में पकड़ के बजा दिया है। पहली इनिंग में 149 पे, दूसरी इनिंग में भी 200-250 पे लुढ़का दिया इनको ये बता दिया है कि भाई पाकिस्तान को जो दिल्ला कर लो, पाकिस्तान के साथ जो दिल्ला कर लो, असल क्रिकेट खेलनी है तो हमारे आगे आगे खेलो, असल डोमिनेट करना है तो हमारे आगे आगे खेलो, हमारे आगे आगे करो। बेटा आगे तो नहीं किया लेकिन इंडिया ने कर दिया और ऐसा किया कि भाई इनके अब्बे भी याद रखेंगे। वो शांतु इनका कप्तान वो बांग्लादेश का कहता था ना कि भाई इंडिया को 2-0 पेलेंगे, इंडिया को घर में पेलेंगे। बेटा तू कौन सी इलाके से आया हुआ है, तू कौन से इलाके से आया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं, इंग्लैंड वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं। उन्होंने कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, उन्होंने कभी सीरीज नहीं जीती। तू पुत्र किस खेत की मूली है मुझे बता दे। नहीं, इंग्लैंड वाले बड़ी बातें करके गए हुए हैं और बैस बाल और बूस बाल और ये बाल और वो बाल बजा दिया था पकड़ के। जायसवाल ने पकड़ के बजा दिया था। ऑस्ट्रेलिया वाले आए हैं, वो बड़ी बातें करके गए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना टमकाना। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया तो इवेंटली ना अपने घर में कुछ करता है और ना इंडिया में आके कुछ करता है। इंडिया उनको बता देता है भाई ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे प्लेयर अभी खेल रहे हैं जो अभी तक इंडिया से टेस्ट सीरीज जीतने का मजा उन्होंने नहीं लिया और बड़े वो अंदर से चुलमुल हो रही है, उनको किसी तरह इंडिया को हराना है। अंदाजा लगा लो, पाकिस्तान जो कभी आज तक ऑस्ट्रेलिया से जीता नहीं है और वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आज तक इंडिया से नहीं जीते। वो चाहते हैं कि हम इंडिया को हरा, वो वर्ल्ड कप जीत चुके हुए हैं लेकिन इंडिया को आज तक टेस्ट सीरीज नहीं हरा पाए, ना ऑस्ट्रेलिया में ना इंडिया में। ये भाई डोमिनेट लेवल देख लो उनका, कितना वो डोमिनेट करते हैं टेस्ट क्रिकेट में। एम नहीं वो 2 WTC फाइनल खेल गए, एम नहीं उन्होंने पकड़ के सारी टीम को बजाया। हमारे बांग्लादेश वाले पहले गए हैं, वो तो कह रहे थे कि इंडिया को घर में घुस के मारेंगे, 2-0 मारेंगे। अभी मैं उठाऊं तो मैंने देखा 200 पे 5 आउट है, 200 पे 5 आउट है। मैंने कहा यार फिर भी हार तो जाएंगे, क्या होगा। वो 200 भाई 250 पे किसी ने लुढ़क गई है, उनकी पूरी टीम लुढ़क गई है। रविचंद्रन अश्विन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग। देखो भाई से एग्री करते हो कि नहीं करते? देखो एक बात पता क्या भाई, हमने जितनी क्रिकेट देखी और जितनी क्रिकेट खेली
और किसी की तरफ जो है उसकी आंखें लगी हुई है, और ये एक दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के फैंस है बेचारे बैठकर रो रहे हैं। उनका कहना था कि यार शान मसूद आए थे कि शायद हमें जो WTC की कोई उम्मीदें मिल जाए, लेकिन कोई उम्मीद बन नहीं आती है, कोई चांस नजर नहीं आता है। और दूसरी तरफ इंडिया है कि एक बार फिर से WTC के फाइनल खेलने के लिए अपने आप को फेवरेट से फेवरेट करता जा रहा है। हर गुजरते टेस्ट के साथ जैसे जैसे वो जीत हासिल करते जाएंगे, WTC के लिए वो मजीद फेवरेट से फेवरेट होते जाएंगे। नहीं देखो, इंडिया ने चिपक में गुड मॉर्निंग ही कही है, और इस तरह से गुड मॉर्निंग कही है कि बांग्लादेश को हार मिली है, और हार तो ऐसी मिली है कि टोटली बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अली साहब, मानना पड़ेगा आपको, इंडिया इस WTC में पॉइंट टेबल पे नंबर 1 है, और जिस तरह से सीरीज से पहले हाइप बनाई जा रही थी कि बांग्लादेश इंडिया के लिए खतरनाक साबित होगी, सेम एज इट इज जैसे बांग्लादेश ने अगेंस्ट पाकिस्तान जीत ली 2-0 से, यही बांग्लादेश पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कुछ यही बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट भी कुछ करके दिखाएगी। लेकिन अल्टीमेट अली साहब आप देख लो कि बांग्लादेश को इंडिया ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, इंडिया ने उनको वन साइड मैच हराया। ये होता है चैंपियंस टीम की निशानी, ये होता है उन टीम की निशानी जिन्हें पता है कि हमने अपनी कौम को, अपने फैंस को खुश कैसे रखना है, किस तरह हमने अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को हाई रखना है। ये हमारी तरह नहीं कि USA से भी हार गए, आयरलैंड से भी हार गए, अफगानिस्तान से जीत नहीं सकते, बांग्लादेश से 2-0 से घर पे हार गए। भाई ये इंडिया, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडियन टीम है, और उन्होंने नंबर 1 की टीम की तरह खेला है। अश्विन जैसा स्पिनर आपके क्या पूरे पाकिस्तान में एक भी है? नहीं, अश्विन जैसा स्पिनर क्या बात करते हैं, जडेजा जैसा स्पिनर आपके पास मौजूद नहीं है। इवन जडेजा जो है वो इतनी ज्यादा बॉल घुमाते नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख ले कि विकेट टू विकेट इतनी जबरदस्त उन्होंने जो अपनी लाइन पकड़ी होती है कि वो लाजमी से जो है वो आउट करते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके पास तो रविंद्र जडेजा मौजूद नहीं है, आप अश्विन की क्या बात करते हैं। आपके पास तो ऋषभ पंत जैसा कीपर मौजूद नहीं है। भाई आपके पास बहुत सी चीजें ऐसी हैं टेस्ट में जो मिसिंग है। आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा पेसर मौजूद नहीं है, जब कोई विकेट नहीं लेता तो जसप्रीत बुमराह कहता है कि मैं विकेट लेकर दूंगा। तो भाई आपके पास अभी बहुत आप पीछे हैं टेस्ट क्रिकेट में। अभी तो फिलहाल आपका T20 यहां पर शायद जो है वो शाकिब और साथ में शांतु जब बैटिंग कर रहे थे, ये लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो आज दूसरे सेशन तक जरूर जाने वाला है, शायद आज का पूरा दिन बांग्लादेश की टीम खेल जाए। लेकिन अश्विन के आते ही जो है बांग्लादेश के छक्के छूट गए, और जो है ये मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ चुटकियों में जो है जीत लिया है, और बांग्लादेश को ये बता दिया है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। आप बड़ी बड़ी बातें करके तो आए हुए थे कि हम जो है वो इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह वाइट वॉश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा आपके बस में नहीं है इंडिया में खेल के। और आज जो है वो बता दिया अश्विन ने कि अश्विन दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है। अगर इसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाए ना, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। जिस तरह से इस बंदे ने जो है वो पहले बैटिंग की, और उसके बाद जिस तरह से इस बंदे ने बॉलिंग किया, यार अनबिलीवेबल बॉलिंग के आते साथ जो चुटकियों में जो बांग्लादेश की जो खोती बिठा के रख दी यार। लाजवाब किस्म की बॉलिंग, साथ में जडेजा को आप देख लें, जडेजा ने भी जो आके कमाल और लाजवाब किस्म की बॉलिंग किया है। और दोनों स्पिनर्स ने आके जो है कमाल और लाजवाब खेला है भाई साहब। लेकिन बात वही है कि बीच में जो है शांतु थोड़ा सा अटक गया था, और शांतु की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार जो है वो नेक्स्ट सेशन तक जो है गेम को लेके चला जाएगा। लेकिन शांतु को भी जो है वो आके फिर जो है वो आउट कर दिया गया बड़े आराम के साथ। जो है जडेजा ने, पहले तो जडेजा और जो है वो अश्विन को लगाया ही नहीं गया, जब इन दोनों को लगाया गया तो इन्होंने चुटकियों में बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर दिया। हालांकि पहले जो शाकिब का एक जो है वो चांस मिस भी किया था ऋषभ पंत ने, लेकिन उसके बाद जब अश्विन आए तो अश्विन ने आते साथ जो है शाकिब को आउट कर दिया। बहुत कमाल का शाकिब का वो कैच जो है वो जायसवाल ने पकड़ा था। उसके बाद फिर जो है वो कोई टिक ही नहीं पाया, यकीन माने चुटकियों में। ऐसा मैं अभी सोच रहा था यार कि लाइव जाऊंगा लंच के टाइम, और जो है वो उसके बाद दोबारा से वापस आएंगे, शायद दोबारा से एक सेशन जो है वो बांग्लादेश की टीम खेल लेगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। और बिल्कुल आराम के साथ आप देखें 194 में जो है वो इनकी जो है 6 विकेटें गिरी, ठीक है, 5वीं विकेट 194 पे, उसके बाद जो है 205 पे छठी, 222 पे 7वीं, 222 पे 8वीं, 228 पे जो है वो 9वीं विकेट, और 234 पे ऑल आउट हो गए। और 280 रन से बड़ी जीत जो है इंडिया की टीम ने हासिल कर ली है। और ये बांग्लादेश की टीम के लिए
एक सबक है, एक लेसन है कि यार जब भी आप जो है वो किसी टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए जाए ना, पहले बड़ी बड़ी बातें ना करें, हम जाके ये उखाड़ लेंगे, हम वो जाके वो उखाड़ लेंगे। आप देखें जब जो पाकिस्तान को इन्होंने वाइट वॉश किया था, हमें तो लग रहा था, हमें मालूम था कि यार जो पाकिस्तान और इंडिया की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पर पाकिस्तान ने वाइट वॉश करवा दिया है, वहां पर इंडिया बांग्लादेश को वाइट वॉश कर लेगा। लेकिन बांग्लादेश के जो प्लेयर्स थे वो बड़े जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई हमने इंडिया को भी वाइट वॉश करना है। अब शांतु आज बहुत कमाल खेला है, मुश्किल पिच पे बहुत कमाल की बॉलिंग हो रही थी उसके सामने। शांतु ने जो है वो 80+ रन बनाए, अच्छी बैटिंग उसने की, ठीक है। लेकिन शांतु का कॉन्फिडेंस देखेंगे, उससे पूछा गया कि यार जो आप क्या सोच रहे हैं इंडिया और जो आप बांग्लादेश की सीरीज के क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सर, इंडिया ने बांग्लादेश को चीर फाड़ के रख दिए भाई, पूरे 234 रन के ऊपर पूरी टीम को ढेर करके रख दिया। एक रविचंद्रन अश्विन भाई 6 विकेट उड़ा के ले गए और उसके बाद जडेजा 3 विकेट उड़ा के ले गए। सर क्या कहेंगे, 12 साल से इंडिया को घर में कोई नहीं हरा पाया। बांग्लादेश तो वैसे ही जो है वो हम हाई लड़ रहा था इंडिया के साथ। क्या कहेंगे सर इंडिया की जीत के ऊपर? जी बिल्कुल, जिस तरह देख सकते हैं आप कि इंडिया को होम में हराना आसान नहीं है, नामुमकिन है इंडिया को हराना। बिल्कुल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीम्स आकर नहीं हरा सकते। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हरा पाए, तो बांग्लादेश उसको क्या हराएगी। जिस तरह इंडिया ने इतनी बड़ी लीड से मैच जीता है, बिल्कुल ऐसी है, और क्रेडिट सारा जाता है अश्विन को। बिल्कुल ऐसी सर, उसने बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल। बिल्कुल ऐसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे दी अश्विन ने। पहले में 100 कर दिया, बाद में 6 आउट कर दिया, बिल्कुल ऐसी। साथ में जडेजा ने उसके साथ दे दिया, बिल्कुल ऐसी। गिल ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सेकंड इनिंग में, बिल्कुल ऐसी 100 मार दिया। और अगर हम ऋषभ पंत की बात करें सर, 109 स्कोर, इतनी बड़ी एक्सीडेंट के बाद लात का टांग का मसला बन गया और उसके बाद 650 दिन के बाद कमबैक करना और सेंचुरी स्कोर रन करना, क्या कहेंगे ऋषभ पंत के लिए? बिल्कुल बहुत हार्ड होता है एक प्लेयर के लिए जो इंजरी से वापिस आ जाए। इंजरी में बंदे का सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत ने हिम्मत नहीं आ रही, आ गए दोबारा। उसकी टांगे टूट गई लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी, ये बात माननी पड़ेगी। सही बात है। वैसे उसको डॉक्टर ने अलाउ भी नहीं किया था कि आप इसके बाद क्रिकेट नहीं खेल सकते, उसने मना किया था। लेकिन उन्होंने बोला मैं अपना एफर्ट करता हूँ, आगे उनकी जुबान में क्या बोलते हैं, भगवान की मर्जी, आगे उनके भगवान के हाथ में। तो उन्होंने अपने हार्ड वर्क की, मेहनत की, माशाल्लाह। आप देख उसकी परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से भी अच्छे, IPL में भी उन्होंने टॉप स्कोरर था मेरे T20 के अंदर बड़ा अपना जलवा दिखाया उन्होंने। अच्छा कीपिंग भी उसके साथ बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जब बंदा बैकअप करना चाहते हो, खुद एक काम करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं। इंडिया के जब भी प्लेयर किसी को इंजरी होती है तो ऐसा कमबैक करता है कि पूरी दुनिया को हिला के रखता है। इंडिया पूरी मतलब कि दुनिया का एक सुल्तान बना हुआ है भाई। होम ग्राउंड में 12 साल से इनको कोई हरा ही नहीं पा रहा। क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे तो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गए थे लेकिन वहाँ पे तो खुद हो गई है। अभी मुझे जो इंडिया की टीम के बारे में ज्यादातर नजर आ रहे हैं, तो एक तो ऋषभ पंत ने अच्छा बैकअप किया, दूसरी बुमराह ने पहले 4 विकेट ली। ये जैसा कि आ गया जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप में जब वो आ गया ना, तो लोगों को बहुत मतलब परेशान कर दिया, जाते। बैकअप आया, उन्होंने उसकी भी इंजरी चल रही थी, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उसने भी कमबैक किया तो हिस्टोरिकल कमबैक किया। हिस्टोरिकल मतलब हर बैट्समैन को उसने पागल बना दिया क्रीज पे। ऐसे खेलता, बॉलिंग करता था कि समझ ही नहीं आ रहा था। खास करके पाकिस्तान की टीम को आपको तो पता है, 119 वाली को हम भूल ही नहीं सकते, 119 रन। सर 515 रन का टारगेट, और ये विराट कोहली, रोहित शर्मा के बगैर उन्होंने किया। मतलब कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा ना भी चले, उनके पास अब इतने बेहतरीन बैट्समैन हैं कि वो बड़ी बड़ी लीड्स दे सकते हैं। पहले जो है जडेजा और अश्विन जो है वो 195 की जो है वो पार्टनरशिप करके, उसके बाद जो है वो शुभमन गिल और उसके बाद ऋषभ पंत जो है वो बेहतरीन करके, मतलब कि इंडिया को हराना अब नामुमकिन बन चुका है क्या दुनिया के अंदर? बिल्कुल यही होता है। देखिए एक बड़ी टीम जो भी होती है ना, उसमें एक प्लेयर नहीं होती, सारी टीम की परफॉर्मेंस होती है। अब जिस तरह बाकी टीमों में देखे तो एक प्लेयर परफॉर्म करता है, बाकी नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर 11 की 11 करते हैं। इंडिया के अंदर 11 की 11 करते हैं। अश्विन नंबर 6 पे आके ऋषभ पंत 634 दिन के बाद सेंचुरी करते हैं। अहमदाबादी प्रिंस आते हैं भाई, 119 रन नॉट आउट कर देते हैं। टीम इंडिया हारने का नाम नहीं ले रहा, टीम इंडिया ऑफिशियली अनबीटेबल बन गया। अब तो पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं भाई, टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से बहुत आगे निकली हुई है। हम पाकिस्तानी पब्लिक में हैं, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेंगे क्या यार, जो टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, पाकिस्तानी इस जीत को कैसे देखते हैं, हमारे साथ रहें। इंडिया की स्ट्रीक तोड़ना कोई हाला जी का वाड़ा नहीं है। बड़ी बड़ी दुनिया की टीमें आके वहां पे कोशिश करके चलिए। बांग्लादेश तो खाम हाई पाकिस्तान से जीत के वहां पे इंडिया में जाके तो जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी कि हाँ इंडिया को इंडिया के जाके हराएंगे। भाई 12 साल से कोई नहीं हरा पाया। तुम कौन से खेत की मूली, तुमने पाकिस्तान को क्या हरा लिया? तुम जो है वो आसमानों पे चढ़ के भाई हमने पता नहीं कौन सी दुनिया की टीम को हरा लिया। पहले देखो तो सही कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं और तुम जो है वो इंडिया की उस टीम के लिए बात कर रहे हो जो पूरी दुनिया के ऊपर अरूज कर रही है।
तो भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। जहां पे एक टाइम में लग रहा था फर्स्ट इनिंग कि भाई बांग्लादेश शायद पकड़ गया, लेकिन वहीं पे जनाब अश्विन आते हैं, जडेजा आते हैं, ऐसा कमबैक करते हैं कि पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। उसके बाद 150 स्कोर के अंदर पूरी टीम को आउट कर देते हैं। सेकंड इनिंग आती है, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चलते, लेकिन फिर 515 स्कोर करके चले जाते हैं। और उसके बाद बात करें तो नीचे आके अगर हम बात करें ऋषभ पंत का क्या आउटस्टैंडिंग कमबैक होता है, और उसके बाद हम बात करें शुभमन गिल, प्रिंस, अहमदाबादी प्रिंस की बात करें, भाई दोनों का जो कम्बो चला है ना भाई, पहले इनिंग्स में भी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी और दूसरे में भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी। अगर देखें तो दूसरी बार भी 60 प्लस स्कोर के ऊपर कोई 3 आउट थे, लेकिन वहां से वो शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपनी दिखाई कि भाई जलवा दिखाया कि भाई हम भी आपको खेल के दिखाएंगे। रोहित शर्मा ने ऐसे इशारा किया कि भाई 500 स्कोर पूरा करके आना, और वो 500 स्कोर पूरा करके गए। तो भाई इस टाइम इंडिया को हराना इंडिया के अंदर नामुमकिन है। तो ये बांग्लादेश के शांटू मांटू शाकिबुल हसन का कोई जो है वो ऐसा चलना नहीं था सिक्का वहां पे। तो ये वैसे बस उनका वहम था, या मेरे ख्याल में ख्वाब में जी रहे थे कि भाई उन्होंने देखा नहीं कि इंडिया एशिया कप से लेके अभी तक जो है वो टीमों के साथ क्या कर रहे हैं, स्टिकों पे स्टिक लगा रहे हैं, और तुम खड़े कहाँ पे इस टाइम, ठीक है? कहीं तुम्हारा रैंकिंग में कोई नाम नहीं है। बातें करवा लो बस, ओडीआई में देख लो, T20 में देख लो, टेस्ट में देख लो, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। और तुम जो है वो छठी जगह से उठ के आके तो तुम कहो कि भाई हम इंडिया को हरा दें, तो भाई ये वो बात जो है वो मानने वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा आगे होंगे होश के अंदर जब 280 से हारे हैं। दूसरा मैच खेलेंगे, पता लगेगा जी रात को कहें जी हम भाग रहे हैं, हमने दूसरा मैच नहीं खेला। सर अश्विन जिस तरीके से हारे हैं, भागना ही बनता है इनका, ठीक है? और अब देखें 280 रन की विक्ट्री है, मतलब इतने बड़े रन से हार हुई है। तो मेरे ख्याल में 280 रन इनको सुबह शाम याद है। इनका कोई एटीट्यूड था ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम 4थे नंबर पे चली गई और सब ने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जहाँ पे पिचेस बॉलर को सपोर्ट करती हैं वहाँ पे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन हो वो टेक्निकली फेल होने लग जाता है, क्योंकि उसको हर टाइम सर्वाइव करना पड़ता है, जिस तरह हमें पाकिस्तान में करना पड़ा, ठीक है? और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहाँ विकेट फ्लैट था, जहाँ बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए? पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। जब आज मैच स्टार्ट हुआ है, पहला घंटा जो खेले उसमें सिराज की मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि शांटू को उन्होंने पहली इनिंग में जो है वो ओवर द विकेट आउट किया, जिस पर ड्राइव मारने गए। मुझे ऐसा लगता है कि देर लगा दी सिराज ने, उसी एंड से करते रहे, ओवर द विकेट करते रहे। जब एक बैट्समैन आउट होता है ना किसी बॉलर से, वो नेक्स्ट इनिंग में कोशिश करता है कि मैं दोबारा इससे आउट नहीं हूँ, जिसकी वजह से वो आउट नहीं हो। और सिराज की जो लेंथ है वो भी थोड़ी पीछे थी, जिसकी वजह से वो छोड़ता रहा। पीछे लेंथ ही जाने दिया, क्योंकि हमेशा जब आप किसी भी बैट्समैन की स्लिप लगती है या आउट होता है, वो हमेशा उसका बल्ला निकलता है, जैसा पहली इनिंग में निकला। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो 3-4 ओवर जो सिराज ने ज़ाया किए ना, अपनी बॉडी को थकाया, जोर लगाया इसको आउट करने के लिए, वो अगर राउंड द विकेट चला जाता, राउंड द विकेट जब सिराज बॉल करता वहीं से बाहर निकालता उसको, तो वो हमेशा ऐसा होता है। राइट हैंडेड फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड राइट आर्म फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को राउंड द विकेट बॉल करता है, हमेशा उसका बॉल आगे पिच होता है। एक तो विद इन स्टंप करता है, उसके बाद आगे पिच। दोस्तों, जैसे कि आपने पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन देख लिए होंगे, बांग्लादेश को भारत ने बुरी तरह से रगड़ दिया है। बांग्लादेश को भारत ने ऐसा फेंटा लगाया है कि भारत के अश्विन ने और बुमराह ने जो
बांग्लादेश से उसके 10 के 10 विकेट उखाड़ के रख दिए और बांग्लादेश को पूरी तरह से पहला टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। बांग्लादेश बोलता था कि भारत को हम उसके घर में हरा के जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। भारत ने बांग्लादेश को पूरी तरह से रगड़ दिया और दोस्तों अश्विन ने 4 विकेट लेते हुए बांग्लादेश की क्रिकेट बॉलिंग बैटिंग लाइन को पूरी तरह से रगड़ दिया। उधर बुमराह ने बुरी तरह से रगड़ दिया और दोस्तों जो बांग्लादेश बोलता था हम भारत को उसके घर में हरा के जाएंगे, तो भारत को उन बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानी समझ लिया था। बोला ये भी पाकिस्तान जैसी टीम होगी, इसको हरा कर हम घर में रहकर ट्रॉफी को अपने नाम लाएंगे। लेकिन भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ी जैसे नहीं है। भारत की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से रो रही है। पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पूरी तरह से रगड़ दिया। इसीलिए भारत को भी सोच रहा था पाकिस्तान जैसी इनकी बैटिंग लाइन होगी, लेकिन भारत स्ट्रॉन्ग है और भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को तोड़ दिया है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों जो भारत है उसने T20 वर्ल्ड कप भारत में लाया था और इंटरनेशनल क्रिकेट स्तर पर भारत ने सब टीमों को हराया था। एक भी मैच में भारत नहीं हार पाया, इसलिए T20 वर्ल्ड कप भारत लाया था। साउथ अफ्रीका के मुंह से T20 कप भारत लाया था। और दोस्तों भारत का नाम ऐसे नहीं है, क्रिकेट में भारत सबसे ऊपर है। और जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है आज की डेट में बिल्कुल डाउन है और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट के लिए रो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से रो रही है। पाकिस्तान बोल रहा है हम पूरी क्रिकेट को खिलाड़ियों को आउट करके नए खिलाड़ी करेंगे और चैम्पियन कप में वो अपने नए खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं। और चलो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए जय भारत दोस्तों।